जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलर 91 क्लीनटेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। यह एक एसएमई आईपीओ है। कंपनी के बिजनेस क्या है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है कंपनी का, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, कितने करोड़ रुपए का कंपनी इशू साइज लेके आई है, क्या उसका प्राइस बैंड रखा है, इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए, ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो यह कंपनी एक सोलर सेक्टर में काम करती है। सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी के मेनली जो प्रोडक्ट हैं वो सोलर रूफटॉप बनाने का ये कंपनी काम कर रही है। वेरियस टाइप ऑफ सेक्टर्स में यूज होते हैं, जैसे हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, कमर्शियल में और रेजिडेंशियल सेक्टर्स में वो कंपनी के प्रोडक्ट यूज होते हैं। और कंपनी के फिलहाल 191 प्लांट नजर आ रहे हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया 13 स्टेट्स में फैले हुए हैं। और कंपनी एक प्लांट केनिया अफ्रीका में भी ऑपरेट कर रही है। तो कंपनी का बिजनेस काफी फैला हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी अपने मेनली सोलर बिजनेस को एक्सपेंड ही करने जा रही है, तभी इस आईपीओ को लेके आ रही है। और कंपनी की जो सब्सिडरीज कंपनी है, कंपनी ने उनके थ्रू इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बनने का एक लक्ष्य रखा है। उसके लिए ही कंपनी कंटिन्यूटी अपनी जो सोलर प्रोजेक्ट हैं कंपनी को उनको बढ़ाती ही जा रही है। मेनली कंपनी का जो पावर जनरेशन का जो फोकस नजर आ रहा है वो सोलर प्रोजेक्ट से ही नजर आ रहा है, जिसको कंपनी आने वाले टाइम में एक्सपेंड ही करने जा रही है। कंपनी सोलर रूफटॉप बनाने के साथ साथ उनके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी के अगर हम डेवलपिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो लगभग 157 मेगावाट का सोलर का जो प्रोजेक्ट है कंपनी का वो राजस्थान में चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स तो पिछले 3 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक ठाक ही रहा है। अगर हम देखें 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 42 करोड़ था, जो 2024 में बढ़ के लगभग 43 करोड़ तक ही पहुंच पाया। लेकिन अगर हम फाइनेंशियल ईयर 25 के 2 क्वार्टर का रिजल्ट देखेंगे तो 2 क्वार्टर में ही कंपनी ने अपने रिवेन्यू को 50 करोड़ को भी क्रॉस कर चुकी है। तो ऑलमोस्ट पिछले 3 साल के रिवेन्यू को कंपनी बीट कर चुकी है। साथ ही इसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 2022 में 32 लाख का था, जो 2024 में बढ़ के लगभग 2.25 करोड़ तक पहुंच चुका है। और फाइनेंशियल ईयर 25 के सेकंड क्वार्टर तक कंपनी ने लगभग 4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऑलरेडी कर लिया है। अभी 2 और क्वार्टर आने बाकी हैं। तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि कंपनी अगर सेम रिवेन्यू जनरेट करेगी तो इतना ही प्रॉफिट जनरेट करती है तो कंपनी का जो रिवेन्यू है वो हमें 100 करोड़ को क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी 8 से 9 करोड़ तक बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कंपनी के पास लगभग 13.5 करोड़ रुपए के रिजर्व हैं और लगभग 12 करोड़ रुपए का कर्जा इसके ऊपर देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखें तो वो लगभग 2.5 के आसपास नजर आ रहा है। तो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो चल रहा है, मतलब कंपनी के ऊपर ज्यादा डेब्ट नजर आ रही है। ऐसी जो स्टार्टअप कंपनियां होती हैं वो मेनली लोन लेके ही अपना बिजनेस करती हैं, उनके ऊपर कर्जा ज्यादा देखने को मिलता है। तो आप उस चीज़ को छोड़ के आप ये देखिए कि कंपनी बिजनेस कैसा कर रही है, साल दर साल उसकी ग्रोथ कैसी नजर आ रही है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। कंपनी का बिजनेस यानी कि उसकी सेल्स बढ़ रही हैं, साथ ही कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी उस कर्जे को आने वाले टाइम में इजीली चुका सकती है। लेकिन इसके अगेंस्ट में अगर कंपनी का जो बिजनेस है वो ग्रोथ ही नहीं कर रही, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं बढ़ रही, कंपनी उस कर्जे को कहां से चुकाएगी। तो आप इस बात को जरूर ध्यान में रखें। हम इसके लिस्टेड कंपटीटर्स देखें तो उसमें ओरियाना पावर, वारी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, ये इसके कंपटीटर्स हैं। उनका जो पी रेशो चल रहा है वो 65 और 95 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम ईपीएस वाइज कंपेयर करें तो इस कंपनी का ईपीएस है वो 2.17 का है, जबकि इसके कंपटीटर्स का 14 और 34 का नजर आ रहा है। तो इसके जो कंपटीटर्स हैं वो इससे ज्यादा अर्निंग्स कर रहे हैं। कंपनी का बिजनेस अभी छोटे स्केल पे देखने को मिल रहा है। तो इस बात को भी आप जरूर ध्यान में रखें कि कंपनी का जो बिजनेस है ग्रोइंग मोड में ही है। ऑब्जेक्ट देखें कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो कंपनी जो इसकी सब्सिडरीज कंपनी है उसको डेवलप करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी। जो भी उसको सोलर पावर से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे वो कंपनी उसके ऊपर उस पैसे का खर्चा करेगी। साथ ही वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी आने वाले टाइम में इस पैसे का यूज कर सकती है। तो यह आईपीओ हमारा 24 दिसंबर से खुलेगा और 27 दिसंबर तक खुला रहेगा। 185 से 195 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लोट में आपको 600 शेयर मिलेंगे और कंपनी टोटल इशू साइज 106 करोड़ रुपए का लेके आई है और सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए ये पैसा रेज कर रही है। तो मतलब जो पैसा यहाँ से रेज होगा वो सारा कंपनी के ऊपर ही यूटिलाइज किया जाएगा। और 30 दिसंबर के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। जिनको अलॉटमेंट नहीं मिलता उनका रिफंड 31 दिसंबर को आ जाएगा। साथ ही जिनको मिल जाएगा उनके शेयर उनके डीमैट अकाउंट में 31 दिसंबर को क्रेडिट हो जाएंगे। और 1 जनवरी के दिन यानी 2025 के 1 जनवरी को यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और रिटेल कैटेगरी में इसमें लगभग 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है।
एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें लगभग 1,17,000 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप एक ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा लॉट अप्लाई करने तो आपको HNI कैटेगरी में आपको 2 लॉट अप्लाई आप कर सकते हैं। और प्री IPO जो प्रमोटर्स की इसमें होल्डिंग चल रही है वो लगभग 70% की चलती हुई नज़र आ रही है, जो बाद में घट के 51% की रह जाएगी। और अगर हम आज के दिन इसका करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करें तो वो लगभग 100 रुपये के आसपास चलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि लगभग 51% के आसपास चल रहा है। तो कंपनी एक लॉट में आपको 600 शेयर ऑफर कर रही है और इसका 100 रुपये ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 60,000 रुपये का प्रॉफिट आपको ये करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे सकती है। तो अब बात आती है कि इस IPO को अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो मेनली हम लिस्टिंग गेन के लिए ही IPO में अप्लाई करते हैं। तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 50% से ज़्यादा ही चल रहा है। 60,000 रुपये का लिस्टिंग गेन ये आपको लिस्टिंग के टाइम दे सकती है, फिलहाल करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग। तो आप लिस्टिंग गेन के लिए तो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ही काम कर रही है। कंपनी का जो इस साल बिजनेस ग्रो हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में वो काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो हुआ है। आने वाले टाइम में कंपनी अगर ऐसी ही ग्रोथ दिखाती है तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी बड़ी कंपनी बन सकती है। हाल के अकॉर्डिंग मैं तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई नहीं करने वाला। बाकी आप अपना खुद से फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना इसमें डिसीजन ले सकते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करेंगे या फिर लिस्टिंग गेन के लिए ही जाना है आपको। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और IPO से रिलेटेड डेली अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।